चिराग पासवान को पीएम बनाना चाहती हैं उनकी पहली मां। आखिर कौन है राजकुमारी देवी, जिनके गले लगकर चिराग कई बार इमोशनल भी हो चुके हैं? तो आज कहानी में बात राजकुमारी देवी की। नमस्ते, श्रुति झा है मेरा नाम और मगध से अवध, जो कि नया ताज़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो हमको खूब सारा प्यार दीजिए, क्योंकि हम हर रोज शाम 7 बजे आपके लिए बिहार यूपी के एक नेता की कहानी लेकर आएंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। राजकुमारी देवी की शादी महज 13 साल की उम्र में रामविलास पासवान से हुई थी। रामविलास पासवान उस समय 14 साल के थे। शादी के कुछ साल बाद जो है, कई साल तक दोनों गांव में रहे, फिर पटना आए। 1967 में एमएलए बनने के बाद राजकुमारी देवी रामविलास पासवान के साथ जो है आर ब्लॉक स्थित एमएलए फ्लैट में रही। फिर रामविलास पासवान एमपी बन गए। सालों तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर सब कुछ जैसे बदल गया। दोनों अलग अलग रहने लगे। उनकी बेटी ने एक इंटरव्यू में कहा था, राजकुमारी देवी की बेटी ने, रामविलास पासवान की पहली बेटी ने, कि मुझे याद नहीं कि पापा हमसे कब अलग हुए, लेकिन मैं शायद तब 7 साल की थी। राजकुमारी देवी ने बिना रामविलास पासवान से शिकायत किए 40 सालों तक अकेली इंतजार करती रही खगड़िया में। रामविलास पासवान सत्ता के शीर्ष पर बैठे रहे, लेकिन राजकुमारी ने कभी उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कहा। कई बार मीडिया ने भी उनसे ये सवाल किया, लेकिन फिर भी वो चुप रही। ऐसा नहीं है कि उनकी इस चुप्पी के पीछे नाराजगी थी, बल्कि राजकुमारी ने रामविलास की खुशी को अपनी खुशी जैसे मान ली थी। राजकुमारी देवी ये जानती थी कि अगर रामविलास पासवान सत्ता के शीर्ष पर ना होते तो शायद हमेशा उनके साथ रहते, यानी राजकुमारी देवी और रामविलास पासवान हमेशा साथ रहते। इसके बावजूद भी राजकुमारी देवी ने कभी उनके राजनेता बनने पर दुख नहीं जताया था। राजकुमारी देवी ने कहा था कि किसी सरकारी नौकरी में होते तो इतनी पहचान थोड़े ही बन पाती। उन्हें देश और विदेश तक जो है लोग जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, निधन से पहले रामविलास पासवान लंबे समय से बीमार चल रहे थे। ये जानने पर राजकुमारी देवी को चिंता तो होती थी, लेकिन कभी उनके पास जाने की जिद नहीं की उन्होंने। राजकुमारी देवी आज भी अपने पैतृक आवास में अकेली रहती हैं। बीमार होने पर पटना तो आती जाती रहती हैं, लेकिन कभी 2 महीने से ज़्यादा बेटी दामाद के पास नहीं रहती। कहती हैं कि इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि बेटी दामाद के घर कितने दिन रहूंगी, यहाँ रहूंगी तो मेरे घर को आखिर कौन देखेगा। दलित राजनीति के दिग्गज सितारे रामविलास पासवान का जाना बिहार की राजनीति के एक युग के अंत जैसा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब भी बिहार के लोग उनको हर दिन याद करते हैं। राजकुमारी देवी 45 सालों से खगड़िया के अलौली के सरवनी गांव में इंतजार में अकेली बैठी थी। अभी तक वो बैठी हैं। 40 साल पहले की भी बात की जाए तो वो जब रामविलास पासवान का निधन हुआ था, तब भी वो इंतजार कर रही थी। इंतजार था रामविलास पासवान से मिलने का, जिसकी उम्मीद साल दर साल कम होती जा रही थी। लेकिन 2015 में जब रामविलास पासवान अपने पिता की बरसी में गाँव आए थे, तो आमना सामना दोनों का हुआ था। दोनों के बीच कोई बातचीत तो नहीं हुई थी, लेकिन राजकुमारी देवी ने रामविलास पासवान के पाँव जरूर छुए थे। बस यही एक याद थी जो आज भी राजकुमारी देवी के पास है। आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव में भी चिराग पासवान जो है पहली मां राजकुमारी देवी से मिलने गए थे और अपनी मां से गले मिलकर आशीर्वाद लेकर भी काफ़ी इमोशनल नजर आए थे। राजकुमारी देवी की बात करें तो वो पहली पत्नी है रामविलास पासवान की, और दूसरी पत्नी की भी जो कहानी है वो भी हम आपके सामने ज़रूर लेकर आएंगे। फिलहाल आज की कहानी में इतना ही। कल हम फिर आपके लिए शाम के 7 बजे बिहार के किसी नेता की कहानी लेकर आएंगे, तो देखिएगा ज़रूर। और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और खूब सारा प्यार दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।